ओम शांति। 3 महीना लगातार दुआएं दो और अपनी जिंदगी बदल दो, यानी जीवन की सारी समस्याएं खत्म कर दो कि 14वें पार्ट में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। हाँ, आज कुछ अलग से बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि दुआएं दो और 3 महीने के अंदर ही अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान पाओ। क्योंकि अभी तक हमने क्या बातें करी कि हमने जिनको भी दुआएं दी हैं वह काफी हद तक ठीक हो गए हैं। इनके जीवन की सारी समस्याएं और परिस्थितियां भी ठीक हो गई हैं। इनमें से जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे निर्मला बहन का ऑपरेशन हुआ वो ठीक रहा, प्रिंस का ऑपरेशन था हार्ट का, वो भी एकदम एक्यूरेट हुआ। अरविंद भाई जी का भी आपने देखा, जो बच्चा उनका बात नहीं कर रहा था अब तो कमिटमेंट कर लिया है कि अगले 10 से 12 दिन के अंदर वो टिकट बुक कर यहाँ पर आने वाला है। इसी तरीके से अगर हम देखा जाए तो अर्चना बहन है जिनको बहुत बड़ी डिजीज बताई थी, लेकिन डॉक्टर ने भी बताया कि आप नॉर्मल हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो लगभग काफी सारी आत्माओं के रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहे हैं। हाँ, एक बात और जरूर कहना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर कोई आत्मा रजिस्टर कराती है, बोलती है कि अब बीमारी है तो सबसे पहले जिसकी ज्यादा बीमारी है उसको हम देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो डालने पर उसके जीवन में कई आत्माएं ऐसी होती है जिनको पूर्णतः रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि कारण होता है, हम देखते हैं कि अगर इसका हिसाब किताब ज्यादा है तो हम पूछते हैं उसको 7 दिन 6 दिन में कि आपका क्या रिजल्ट है। अगर उसको 60% फर्क आया है तो हमें लगता है कि उसके लिए दुआओं की संख्या हमें बढ़ानी होगी। क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल सा फार्मूला है, एक तराजू हाथ में है और एक पलड़े में बीमारी होती है और दूसरे पलड़े में पुण्य का खाता होता है। जब पुण्य का खाता बहुत कम होता है तो बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है और उसका धीरे धीरे असर होता है। तो हम उनसे संपर्क करके पूछते रहते हैं कि आपकी बीमारी में क्या सुधार हुआ है। कुछ आत्माएं ऐसी रहती है जिनका लगता है कि थोड़ा सा भारी हिसाब किताब है तो उसको हम लंबे समय तक 1 महीना 1.5 महीना ऐसे दुआओं का देने का काम चालू रखते हैं, जिससे हर एक आत्मा जो है वो क्या होती है, दुआओं से स्वस्थ होती जाती है। लगातार थोड़ा फॉलो जरूर करना पड़ता है, लेकिन किसी आत्मा की जिंदगी का सवाल होता है, कोई भगवान के घर में विश्वास के साथ आता है, इसीलिए हम वो कार्यक्रम लंबे समय तक भी उसके लिए चालू रखते हैं। तो यह तो बात हो गई कि हमने जिनको दुआएं दी हैं वह तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, उनके जीवन में बीमारियां भी खत्म हो रही है, एक चमत्कार सा अनुभव भी हो रहा है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आप सभी आत्माएं जो सबको दुआएं दे रहे हो उनका क्या फायदा होता है, उनका प्रैक्टिकल में क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि यह भी आपको जानना जरूरी है, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पलों के साथ। तो हमारे यहाँ पर हमने देखा है लगभग साल भर से, अभी तो ये चैनल पे हमने वीडियो डालने चालू किए हैं और चैनल पे तो कुछ आत्माओं के जो है वो डलने चालू हुए हैं, जो छोटी बीमारियां हैं उनके तो लगातार चालू रहते हैं। तो पिछले 1 साल में अगर हमने देखा जाए तो लगभग 770 आत्माएं ऐसी कंटिन्यू है जिन्होंने दुआएं देने का काम सबको किया है, 770 आत्माएं। लेकिन आप जानकर आश्चर्य मानोगे, इनमें से मैं कुछ आत्माओं के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने दुआएं दी और उनका जीवन ही बदल गया। तो मैं सबसे पहले जिसका नाम लेना चाहूंगा वह है मुकेश भाई। मुकेश भाई जो आर्थिक समस्या और परेशानियों से बहुत ज्यादा घिरे हुए थे, लेकिन मात्र 3 महीनों के अंदर उनको बताया गया कि जैसे अगर 10 आत्माएं, जैसे आपको बताते ना कि सुबह आपको 60
दुआएं देनी ही देनी है ना। सबके लिए 5-5 संकल्प करना कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी तो आपका चैनल पे भी सभी वीडियो है, तो सबके लिए 5-5 कर सकते हो। तो वह आत्मा सुबह 60 संकल्प आराम से दुआएं कर लेती थी और शाम के समय 60 संकल्प, यानी सुबह उठने के बाद भी शुरुआत दुआएं देने से और रात को सोने से पहले भी दुआएं देना चालू था। मात्र 3 महीनों के अंदर उनका जीवन के अंदर आर्थिक समस्या, जो परेशानी, जो विघ्न थे, मानो ऐसा लगा कि परमात्मा ने वरदान दे दिया। उनके जीवन में बहुत सुख और शांति आ गई। एक सासू माँ जिसकी 3 बहुएं थी, सासू माँ ज्ञान में चलती थी, लेकिन तीनों बहुएं उसके ज्ञान में नहीं चलती थी। जब उनको भी पता चला कि मैं भी दुआएं देने का काम करूं, तो हमने बताया कि वो तो क्या हमारे आसपास ही रहते थे, क्योंकि पहले हम चैनल पे नहीं डालते थे। तो उनको बोला गया कि आप ये करके देखो, बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ नुकसान तो है नहीं। तो वो तो चालू कर दिया उसने, और उसको यही था कि तीनों बहुएं ज्ञान में नहीं है, कि बाबा करे वो ज्ञान में आ जाए। तो कुछ दिनों के बाद बहुओं ने पूछा कि सासू माँ आप ये क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं दुआएं देने का काम करती हूँ। तो उन्होंने बताया कि हम भी करना चाहते हैं। उन्होंने भी 3 डायरिया खरीदी और उनको हम मैसेज कर देते व्हाट्सएप पे कि अभी ये भाई बहनों की समस्या है, आप दुआएं देने का काम चालू करो। 3 का नाम भी हमने एंट्री करके बढ़ा दिया। आपको आश्चर्य मानोगे, मात्र चौथे दिन में जो पहली वाली जो बड़ी बहू थी, उसने सेंटर जाना चालू कर दिया। और धीरे धीरे वो दूसरी जो 2 थी, वो भी गुरुवार को, और करते करते पूरे संग और रंग में रंग गई। यह दुआओं का ही कमाल था कि आज पूरा घर बाबा के ज्ञान में चलने लग गया है। और मैं अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ अनुभवों को ही बात आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक बूढ़ी माता थी, जो पैसों की उसको कोई कमी नहीं थी, पैसा भी बहुत था, लेकिन उसका जो बड़ा बेटा है इतनी शराब पीता था कि घर में आकर उधड़ मचा लेता था। चारों तरफ अशांति फैल जाती थी और अड़ोस पड़ोस में इज्जत भी चली जाती थी। अब वो सोचती थी करे तो करे क्या। बाबा से डेली बोलती भी थी कि इसको ठीक करो, लेकिन जब फिर उसने दुआएं देने का काम चालू किया तो 3 महीने का तो कार्यक्रम रहता ही था हमारा, दुआएं देनी, आप देखो क्या फर्क आता है। लेकिन 1.5 से 2 महीना हुआ होगा उनको, और उनके बेटे ने शराब पीना छोड़ दिया और खुद भी दुआएं देना चालू कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि दुआएं देते हैं तो फायदा होता है, ये तो हम सबने देख लिया। जो अरविंद जी उनके बच्चे के लिए परेशान थे, वो विदेश से भी फोन आ गया। प्रिंस का ऑपरेशन इतना तगड़ा था, सर्जरी सफल होगी। निर्मला बहन का देखो सफल हो गया, अर्चना बहन का देखो तो उसकी डिजीज कम होगी। बाकी काफी सारी बहनें हैं, जो अभी जस्ट डाला था कि एक लड़की थी जिसको हंसी नहीं आती थी, अब वो बहन बोलती है जानकी बहन की भैया अभी मैं बहुत खुश रहने लग गई हूँ। तो कहने का अर्थ है कि इतना सारा परिवर्तन तो आपने देखा कि जिनको दुआएं देते हैं। लेकिन अगर आप दुआएं दे रहे हो और नियमित तरीके से दे रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत बढ़िया परिवर्तन आने वाला है। तो लेकिन दुआएं देना है तो डायरी बनाना हो। आपको सुबह डायरी बना के एंट्री कर दो, यूट्यूब में आप लिख लेना कमेंट बॉक्स में दुआएं लिखनी है, और वहां पे तो ऑलरेडी इतनी दुआएं लिखी रहती है कि उनको देखकर और समझ में आ जाएगा। सुबह दे दो 60 दुआएं, सब जो भी नए वीडियो डले हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल है उन सबको दुआएं दे दो। उनके जीवन में सुख आए, शांति आए, तो फिर क्या होगा। और शाम को भी आप दे सकते हो। अगर ये नियम, एक भी दिन आपका गैप ना हो, अगर कोई दिन आपका खुदा ना खास्ता अगर आपका खाली रह गया है, तो दूसरे दिन आप डबल दुआएं दे दो। लेकिन नियम नहीं तोड़ना है। अगर वास्तव में आप अपने जीवन में कोई परिस्थितियों से जूझ रहे हो, किसी परेशानियों के अंदर हो, और कोई अगर परेशानी नहीं भी है लेकिन आगे जीवन में सुख और शांति का अनुभव करना चाहते हो, तो खुद जो है दुआएं जो आप देना इतना चालू कर लो दिल से कि इतनी सारी आत्माओं ने चमत्कार जैसा हुआ है, सारी परिस्थितियों को खत्म करने का उनको चाबी मिल गया है।
पता है आप जब दुआएं देते हो तो आपके जीवन में क्यों परिवर्तन आता है? भगवान कहता है मैं तो बिंदु रूप हूं, मेरे पास तो मुख है नहीं। अगर तुम मेरा मुख बन जाते हो, मैं तो तुम्हारे मुख का सहारा लेकर तुम्हारे द्वारा कई आत्माओं का कल्याण कर दूंगा। भगवान कहता है मेरे तो हाथ है नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों द्वारा विश्व का कल्याण कर दूंगा, बस तुम्हारे हाथ मेरे सहयोगी बन जाए। तो जब आप दुआएं देते हो तो समझो आप भगवान का मुख बनकर भगवान के कार्य में सहयोगी बन जाते हो। जीवन पर लक्ष्मी विराजमान हो जाती है, सरस्वती विराजमान हो जाती है। जैसे कोई गाड़ी चलाता है तो उसको पहले सोचना पड़ता है कि गियर के कौन सा बदलू, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन थोड़े दिन के अभ्यास के बाद स्वतः ही गाड़ी चलने लग जाती है, सोचना नहीं पड़ता है। वैसे ही जब आपको दुआएं देने का संस्कार पड़ जाएगा, अच्छा सोचने का संस्कार पड़ जाएगा, तो समझ लेना कि आपके जीवन के अंदर गाड़ी जो है हर काम स्वतः ही होने लगेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी धक्का लगाने की। कई सारे आत्माएं कहते हैं ना कि मेरा यह काम है ना हो ही नहीं रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। एक का प्रॉपर्टी था भाई का, कई समय हो गया, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बिक रहा था। अंधेरी वेस्ट के अंदर वो भाई है, सेंटर पे जाते हैं, लेकिन 3 महीना दुआएं देने का काम चालू किया। 3 महीने में उनकी प्रॉपर्टी न केवल बिकी बल्कि अच्छे दाम में बिकी, और उन्होंने काफी सारा पैसा जो है वो बाबा के कार्य में भी लगाया। तो कहते हैं ना कि दुआओं से क्या होता है, भगवान की जो कृपा और आशीर्वाद आपके पास आता है, वह जाने अनजाने में कोई पाप कर्म आपसे हो गए हैं तो वह रुक जो जाता है, वह वापस चालू हो जाता है। जीवान कहते हैं ना कि जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती है, जब कोई गलत बोल जाती है तो सारी हड्डियां तुड़वा देती है। तो भगवान क्या कहता है कि इस जीवान से तुम्हें दुआएं देने का काम करना है, विश्व ही विश्व परिवर्तन का कार्य होने लगेगा। कई बार कई आत्माएं कहती है मुझे, जो मनसा सेवा ग्रुप में जुड़ी हुई है, उनको मैं आत्मा अमृत वेला में लाना चाहती हूँ कि अमृत वेला में काफी सारी आत्मा है जो हमारे लाइव मेडिटेशन में जुड़ी हुई है। तो उनके लिए जैसे शर्त लगाई कि कम से कम आप 10 आत्माओं को जोड़ दो, अच्छा काम सिखा दो। तो वो कोई बोले कि मेरे पास तो चार आत्मा में कहां से लाऊं, तो एक बात ध्यान रखो, जब मुर्दे को 4 लोग मिल जाते हैं तो अपन तो जिंदा है और अच्छा काम करने के लिए लोगों को बता रहे हैं। और चाहे वो ज्ञान में नहीं भी हो तो भी अगर आप 8 से 10 आत्माओं को जोड़ देते हो, कोई अच्छी बात सिखा देते हो, करना क्या है, सिर्फ इतना ही तो करना है कि भाई आज जा बैठ, तेरे जीवन में कोई समस्या है ना, तो तू ये दुआएं देने का काम चालू कर, तेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो ऐसे हम अच्छी बात है, कोई बुरी बात होती तो तुरंत आप कहने लग जाते, गली मोहल्ले में पूरी बातें फैला देते हो, किसी का कुछ बुरा हो गया, किसी का कोई लड़की लड़के के साथ भाग गई, तब तो बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती, तब तो पूरी कहते ना झूठ को फैलाना नहीं पड़ता, स्वतः ही फैल जाता है, पूरे गली मोहल्ले में बोल के आ जाओगे। और जो अच्छी बात है, जो जीवन में सबका कल्याण करने वाली है, जो सबके जीवन को सुधारने वाली है, क्या आप अन्य आत्माओं को जोड़ नहीं सकते? क्या भगवान के कार्य में आप मदद नहीं कर सकते? जब सभी लोग अच्छा सोचना चालू कर देंगे, सभी लोग पुण्य कर्म करना चालू कर देंगे, तो सोचना आपका जीवन तो स्वर्ग बनेगा ही, लेकिन पूरा घर भी स्वर्ग बनेगा, पूरा परिवार ही स्वर्ग बनेगा, इसी तरीके से पूरा देश भी स्वर्ग बनना चालू हो जाएगा। तो अपनी लिस्ट बनाओ 10, 20, 30, 50 आत्माओं की, और सबको फोन करो, पार्टी रखो घर में कि खाने का पार्टी है, और पार्टी के अंदर बताओ। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने जीवन में दुआएं देने का काम चालू करोगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। आप, भगवान कहता है कि तुम अपने समान बनाओ, आप समान बनाओ, यानी अपने जैसा बना के लोगों को दिखाओ। तो अच्छी बात बताने के अंदर जरा भी वो मत करो, शर्म नहीं करो, यह आपका भी भाग्य बनेगा। और जो आत्माएं
चाहे वो ज्ञान में है चाहे नहीं है, दुआएं सभी लोग दे सकते हैं। सबको अगर आदत बना दी तो वह आपको जीवन भर के लिए दुआएं देंगे। आपका पुण्य का खाता इतना बढ़ जाएगा जो आप कह ही नहीं सकते कि इतना बड़ा चेंज कैसे हुआ। तभी तो हमारे पास इतनी सारी आत्माओं का अनुभव है जिसने दुआओं के द्वारा पूरा जीवन ही बदल दिया है। तो आप बिना देरी किए इस बातों को ध्यान रखना है। वैसे आज जो हम बात करने वाले हैं वो अजमेर की रूपाली बहन की बात कर रहे हैं, जिनकी एज मात्र 27 साल है। बाबा के ज्ञान में लगभग 10-11 साल हो गए उनको, और अभी जो है वो डायबिटीज की समस्या से रूपाली बहन बहुत ज्यादा परेशान है। थोड़ा सा खान पान इधर हुआ तो डायबिटीज इंक्रीज हो जाती है, कभी 300, 400, मतलब बहुत ज्यादा। तो काफी थोड़ा डिप्रेशन भी हो गया है उनको। तो अभी हम जो रूपाली बहन जिसने भगवान के कार्य में बहुत अच्छा समय दिया है, काफी सारे कहते हैं ना कि सेवाएं, सबको संदेश देने का जो काम है वह सारे काम किए हैं। आशीष बाबा की लाडली बच्ची के ऊपर थोड़ा सा विघ्न आ गया है, कुछ हिसाब किताब होगा। और वह कुमारी है, यानी भगवान को एक तरह से समर्पित रूप में जीवन दिया है। तो हम आत्माओं का कितना फर्ज बनता है कि हमारा परिवार है ये, कि हम रूपाली बहन को दिल से इतनी सारी ढेर सारी दुआएं दे कि वह अपनी डायबिटीज की समस्या से, पेट की समस्या से, बीमारी से वह मुक्त हो जाए। तो बिना देरी किए शुद्ध संकल्पों के साथ रूपाली बहन को ढेर सारी दुआएं दे ताकि वह अपने जीवन में जल्दी स्वस्थ हो जाए। जो भी नई आत्माएं इस ग्रुप से जुड़ना चाहती है तो व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पे ओम शांति लिखकर जुड़ सकते हैं। तो अच्छे कार्य करने के लिए, सत्य को फैलाने के लिए थोड़ा सा मेहनत और संघर्ष लगता है। झूठ ऑटोमेटिक फैल जाता है ना। तो हमें सबको बाबा के इस कार्य में दिल से मेहनत करनी है और दुआओं वाले ग्रुप को बहुत अच्छे से बढ़ाना है ताकि जीवन में पुण्य कर्म बढ़ जाए। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। ढेर सारी दुआएं देना चालू करो रूपाली बहन को। बेस्ट ऑफ लक।